आपकी शरीयत पर, आपकी नबुव्वत पर, आपकी खत्म नबुव्वत पर, आपकी सदाकत और अदालत पर, आपकी शुजाअत और सखावत पर, आपकी दयानत और फरासत पर। लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मेरी समा। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, ज़ुअमाए इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन महफिल, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 28 सितंबर सन 2025 को आप हजरात के इस गुजरांवाला शहर में सालाना अजीमुशान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मौका पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और जमीयत उलमाए इस्लाम के अकाबिर हजरात के हुक्म पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़री को खत्म नबूवत के सदके अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। स्टेज पर हमारे अकाबिर उलमाए कराम कायदीन तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस जानशीन ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शाहीन खत्म नबूवत, मुनाज़िर इस्लाम, उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शाहीन जमीयत, नौजवानों के दिलों की धड़कन हजरत मौलाना हाफिज हमदुल्ला साहब और गुजरांवाला के हमारे तमाम अकाबिर यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक तवील तरीन सफर करके सीधा आपकी तरफ स्टेज पे ही पहुंचा हूं और कमोबेश 10 घंटे का सफर किया है, तो मैं चाहता हूं कि 1 घंटे को 2-2.5 मिनट में कन्वर्ट करके मैं 20 से 25 मिनट आपके लेना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो के साथ कि आप जिस काज पर, जिस उन्वान पर आज इस गर्मी और हबस में जमा है, ये कोई मामूली काज और मामूली मिशन नहीं, बल्कि ये बड़ा अजीम मिशन है जिसकी इब्तदा यारे गारे पैगंबर, रफीक हिजरत, रफीक जन्नत, रफीक मज़ार, अमीरुल मोमिनीन जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने की थी। आज मुझे मुख्तलिफ मौज़ूआत की फरमाइशें भी हैं और वक़्त का दामन भी तंग नजर आता है कि मैं लंबी गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा सिर्फ 2 बातें। पहला उन्वान जो मेरे जिम्मे लगा कि मैं गुजरांवाला के इन दरो दीवार और इन रोशन जमीरों को अजमत मुस्तफ़ा की एक झलक दूं, और दूसरा उन्वान जो कि खत्म नबूवत का उन्वान है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखिएगा, बात को बिला तमहीद के शुरू करने चला हूं कि जहां तक बात अल्लाह के पैगंबर की अजमत और मेहनत की, जहां तक बात
अल्लाह के पैगंबर की रफत व मनकबत की, जहां तक बात अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम की, तो उसके लिए मैं कहा करता हूं कि इस उन्वान पर तो मेरे जैसा तिफले मकतब क्या कहे, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के औलिया भी अगर मिलकर मेरे पैगंबर की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का तकद्दुस, मेरे नबी का नामूस, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम अगर बयान करना चाहे, तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के, एतराफे शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी लगाई और मेरे नबी की मिदत को लिखा, पूरी जिंदगी लगाई मेरे नबी की अजमत को लिखा, पूरी जिंदगी लगाई मेरे नबी की रिफत को लिखा, पूरी जिंदगी लगाई मेरे नबी के हुस्न जमालो जलालो कमाल को वो लिखता रहा। जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा उम्र 70 बरस, जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़्में, गज़लें, रुबाइयातों, किताबों, अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई आपकी सीरत पर, आपकी सूरत पर, आपकी अज़मत पर, आपकी रफ़त पर, आपकी मनकबत पर, आपके तकद्दुस पर, आपके नामूस पर, आपकी शरीयत पर, आपकी नबुव्वत पर, आपकी खत्म नबुव्वत पर, आपकी सदाकत और अदालत पर, आपकी शुजाअत और सखावत पर, आपकी दयानत और फरासत पर। लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मेरी समाअत और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी ज़हानत और मतानत और फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे वरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं हक अदा करने से कासिर रहा। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। उस पैगंबर का शान और उस नबी की अजमत का मकाम और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान। जिसके मुंह में हो जबान वो कह दे सुभान, जिसको रब लेने देता हो अपना नाम वो कह दे सुभान। आज आपको कहा जाएगा कि जनाब देवबंदियत के स्टेज पर पैगंबर के मकाम और मर्तबे की क्या झलक दी जाती है, तो गुजरांवाला वालों चंद जुमले देने चला हूं, दिलों के कंप्यूटर में सेव कर लेना कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी के शानो मकाम पर बात शुरू करना चाहता हूँ, मैं सोचों के समंदर में गोताजनों के सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा, अज़मत की इब्तिदा, रफ़त की इब्तिदा, मनकबत की इब्तिदा कहां से करूं, जो कायनात अर्दो समा से भी मुझे पहले नजर आता है। तो मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलमे दुनिया को छोड़कर आलमे अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलमे अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वही दखल्लाहो मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलमे अरवा से
से निकलकर आलमे दुनिया में आऊं तो आलमे दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहारा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं, उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील की ओर आंख खोलूं, उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं जबूर के सफात खोलूं, उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं, उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं, जिक्र उनका है। मैं इताअत करूं, जिक्र उनका है। मैं रियाजत करूं, जिक्र उनका है। मैं तिलावत करूं, जिक्र उनका है। गुजरा वाले वालों, शॉर्टकट करने चला हूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। नारे तकबीर। इसी को इकबाल ने कहा था, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। यहाँ खत्म नबुव्वत के मतवाले बनकर आए हो तो फिर मुजाहिदों की तरह सीना चौड़ा करके बैठो और मुहफ़्फ़िज़ खत्म नबुव्वत बनकर बैठो। मेरे दोस्तों, तवज्जो रखना, बात को मुख्तसर करने चला हूँ। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल से रात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी, पूरे तवज्जो रखना, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। गुजरावाला वालों, आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबुव्वत और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मजहबी जमातों के नुमाइंदों, कारकुनों, रजाकारों, वर्करों, अबाबीलों, शाहीनों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है।
उस पैगंबर की खत्म नबूवत की बात करके बात कश्ती किनारे लगाने चला हूं कि बड़े बड़े अकाबिर हज़रात तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। आज आपके सामने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मरकजी कायद मौलाना अल्लाह वसाया साहब भी तशरीफ फरमा है, हजरत ख्वाजा साहब भी तशरीफ फरमा है और दीगर ओहदेदारान भी बैठे होंगे। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से लेकर मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी तक, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी से लेकर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद तक, फिर मौलाना मुफ्ती महमूद से लेकर आज कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तक सबने खत्म नबूवत की चौकीदारी का हक अदा करके दिखाया। असेंबली में तारीख पढ़ोगे तो फिर मुफ्ती महमूद की सूरत में, गुलाम गौस हज़ारवी की सूरत में, शाह अहमद नूरानी की सूरत में और प्रोफेसर गफूर की सूरत में, दीगर अकाबिर उलमा की सूरत में आपको उलमा खत्म नबूवत की चौकीदारी करते असेंबली में नजर आएंगे। सड़कों पर नजर घुमाओगे तो अताउल्लाह शाह बुखारी की गरजदार किताबत के बदले में लाहौर के माल रोड पर 10,000 शोहदा अपने खून का नजराना खत्म नबूवत की चौकीदारी पर पेश करते नजर आएंगे। फिर माजी करीब में देखोगे कौमी असेंबली, सेनेट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अगर खत्म नबूवत की चौकीदारी की जरूरत पड़ी तो फिर एक पीली पगड़ी वाला मर्द कलंदर बतले हुर्रियत और पैकर मुफ्ती महमूद हजरत मौलाना फजलुर रहमान 72 साल का बूढ़ा बब्बर शेर तुम्हें असेंबली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खत्म नबूवत की चौकीदारी करते हुए नजर आए। दोस्तों आओ आज गुजरांवाला की सरजमीन पर एक पैगाम लेकर जाओ और एक अहद करके जाओ। पैगाम क्या है? पैगाम क्या है कि उस वक्त असेंबली में खत्म नबूवत का मसला हल हुआ और घसीटी के बच्चे की उम्मत को काफिर करार दिया गया जब असेंबली में तुमने उलमा भेजे थे। असेंबली में तुमने, सारे बोलो गूंज के, कौन? उलमा। आओ आज भी ये पैगाम लेकर जाओ। अगर चाहते हो मुल्क में खत्म नबूवत में डाका न पड़े, नमूसे साहबा और नमूसे अहले बैत पर डाका न पड़े, मस्जिद मदरसे दाढ़ी और पगड़ी कुरान और हदीस पर डाका न पड़े, तो आज ये पैगाम लेकर जाओ। आज के बाद अपना वोट दुनियादारों को नहीं बल्कि दीन वालों को दोगे। वादा करते हो? कह दो इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। इतनी ऊंची आवाज में कि इस्लामाबाद तक आवाज जाए तो इंशाअल्लाह। और दूसरा एक अहद करके जाओ, एक अहद करके जाओ कि खत्म नबूवत, तबलीग, नामूसे रिसालत, नामूसे साहबा व अहले बैत, मस्जिद मदरसा और सियासत इस्लामिया सबको इकट्ठे लेकर चलोगे। इन उंगलियों के अलग अलग नहीं, ऐसे मुक्का बनाकर कुफ्र के मुंह पे मारोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर पाकिस्तान बना भी इस्लाम के लिए था और इस मुल्क में निजाम आएगा तो या इस्लाम वाला या खिलाफत राशिदा के निजाम वाला। कह दो इंशाअल्लाह। साथ दोगे, वोट दोगे, मुत्तहिद रहोगे। जो कहते हैं उलमा के साथ है, खड़े होकर दोनों हाथ लहराकर जोरदार आवाज में कहो इंशाअल्लाह और गूंज के कहो इंशाअल्लाह। यकजान होकर रहोगे। और मैं तुम्हारे इन जज्बात की, एक मिनट खड़े रहना, मैं तुम्हारे इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर कहा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत
दिल है बहुत, वसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात बैठ जाए।